नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। हुजूर निज़ाम के खिलाफ नरेंद्र मोदी के सख्त रिमार्क। आरएसएस लीडर को तेलंगाना कांग्रेस का सदर बनाया गया, वजीर तारक रामाराव का इंकशाफ। नाम पूछकर एक मुस्लिम सहाफ़ी की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने की बेइज्जती। तेलंगाना में स्कूलों को 13 अक्टूबर और कॉलेजों को 19 अक्टूबर से दशहरे की तातीलात। नाम पूछकर एक मुस्लिम सहाफ़ी की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने की बेइज्जती। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने सवाल पूछने वाले एक सहाफ़ी का नाम पूछकर इसके सरेआम मीडिया के सामने बेइज्जती की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, जो रियासत के बीजेपी सदर भी रह चुके हैं, ने मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मंदिरों की तामीर के लिए फंड्स नहीं दे रहे हैं, जिस पर एक सहाफ़ी ने कहा है कि चंद्रशेखर राव मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए फंड्स दे रहे हैं। सहाफ़ी के इस जवाब को बंडी संजय ने मुस्तरद कर दिया और पूछा कि आप किस अखबार से है। सहाफ़ी ने जवाब दिया कि वो प्रजा तेलंगाना अखबार से है। इसके बाद सहाफ़ी ने इबादतगाहों को दी गई इमदाद की तफसीलात पेश की, जिससे बौखलाहट का शिकार होकर बंडी संजय ने सहाफ़ी का नाम दरियाफ्त किया। सहाफ़ी ने बताया कि इसका नाम आज़म है। मुस्लिम नाम सुनते ही बंडी संजय ने कहा कि आपसे बाद में बात करूँगा और सहाफ़ी का जवाब देने के बजाय मुँह फेर लिया। అందరికీ జీతాల సంతోషంగా ఉన్నారు కదా సార్. గుళ్ళకి ఎదిగిస్తాడు, గుళ్ళకి ఎదిగిస్తాడు, ఇస్తున్నాడు, అందరికి ఇస్తున్నాడు. గుళ్ళ అప్పుడు ఎదిగిస్తాడు. నాతో అందరు చెప్తారు, అందరు సంతోషం. దేవాలయాలు కాదు, దేవాలయాల నిర్మాణం ఎందుకు జరుగుతావు? నిర్మాణాలకు అందరికి ఇస్తున్నారు కదా సార్. ఏ పేపర్ అనేది? ప్రజా తెలంగాణ టీవీ. నాతో మరి నీకు ఎందుకు కడతావు? శిథిలావస్థలో తెలుస్తుంది. మసీదులకు 10. నీ పేరేం పేరేనా? నీ పేరేం పేరు? తర్వాత మాడుతుంది. నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు, నువ్వు సంతోషంగా ఉంటుండు. నువ్వు మేమంతా ఎంతో ఇందులోమే, మేమంతా ఇందులోమే, మేమంతా ఇందులోమే, మేమంతా ఇందులోమే. నీకు ప్రేమ ఉంటే నువ్వు అట్లా కేసీఆర్ అనుకో, నీకు ప్రేమ ఉంటే కేసీఆర్ అనుకో, టీఆర్ఎస్ అనుకో, ఏం అనుకో, ఇబ్బంది లేదు. आरएसएस लीडर को तेलंगाना कांग्रेस का सदर बनाया गया, वजीर तारक रामाराव का इंकशाफ। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजर सदर व वजीर बल्दी नज़्मुल हक तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक आरएसएस लीडर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस का सदर बनाया है। जगतियाल में बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर की जानिब से कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को लिखे गए खत की कॉपी को बताते हुए कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के लीडर, बल्कि कांग्रेस लीडर और पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को एक खत लिखा, जिसमें पूछा गया कि रेवंत रेड्डी जैसे आरएसएस लीडर को कांग्रेस पार्टी का सदर कैसे बनाया जा सकता है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने सदर तेलंगाना में किसको बनाया? एक आरएसएस लीडर, एक आरएसएस के शाखा प्रमुख रेवंत रेड्डी को अपना पार्टी का चीफ बनाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रेवंत रेड्डी अने ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకుడిని ఇయాల పిసిసి ప్రెసిడెంట్ చేసిండ్రని నేను అంటలేను. వాళ్ళ పార్టీ నాయకుడే పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన డాక్టర్ అమరేందర్ సింగ్ అంట ఆయన ఇగో సోనియా గాంధీ గారికి రాసిన లెటర్ ఇది. సోనియమ్మకు లెటర్ ఏం రాసిండు? ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ ని తీసుకొచ్చి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణకు ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు అని చెప్పి అడిగిండు. సమాధానం ఉన్నదా దీనికి? చెప్తాడా రేవంత్ రెడ్డి నేను ఆర్ఎస్ఎస్ లో పనిచేయలేదు, నాకు ఆ మత పిచ్చి లేదు, मुस्लिमలంటే ద్వేషం లేదు అనే మాట చెప్పే దమ్ముందా? तेलंगाना में स्कूलों को 13 अक्टूबर और कॉलेजों को 19 अक्टूबर से दशहरे की तातीलात। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरे त्यौहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन तातीलात होंगी। रियासत में तमाम इंतजाम के स्कूलों को इन तातीलात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेजेस को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियां दी गई हैं।
हुजूर निज़ाम के खिलाफ नरेंद्र मोदी के सख्त रिमार्क। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुजूर निज़ाम के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए हैं। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त हैदराबाद की आज़ादी नहीं मिली। यहाँ की आज़ादी में निज़ाम रुकावट डाल रहे थे, लेकिन इस वक्त एक गुजराती बेटा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए हैदराबाद को आज़ाद कराया था और आज भी एक गुजराती बेटा यहाँ की तरक्की के लिए आया है और इसके ज़रिए ही तेलंगाना की तरक्की और फलाह मुमकिन है। आपको याद होगा ना, हम लोगों ने निजाम की हुकूमत, देश तो आजाद हुआ था, लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था? बैठा था कि नहीं बैठा था? एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया और आपकी आजादी को पक्का कर दिया। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि के लिए आया है, आपके विकास के लिए आया है, आपकी भलाई के लिए आया है। इराक की शादी की तकरीब में आग लगने का वाक़या का वीडियो वायरल हो गया। इराक में हाल ही में एक शादी की तकरीब में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। शादी की तकरीब के दौरान आग लगने के नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए, जबकि 150 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा गुज़िश्ता हफ्ते इराक के शहर मौसूल के मज़ाफ़ात में वाक़ अल-हमदानिया के एक फंक्शन हॉल में पेश आया था। इस वाक़े का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है। सिक्किम में क़यामत ख़ैज़ सैलाब, 23 फौजी पानी में बह गए। सिक्किम की लालचन वादी में चारशंबे की सुबह 23 फौजी जवान तेज़ता नदी में बह गए। सिक्योरिटी फोर्स ने तस्दीक़ की कि सैलाब में फौज की गाड़ियां डूब गई। अमले की तलाश का ऑपरेशन जारी है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ियां सिंघम के करीब बारडोइंग में खड़ी थी। जब चिंगतिंग डैम से पानी छोड़ने के बाद सैलाब आ गया। पानी की सतह नीचे की तरफ 15 से 20 फुट की बुलंदी तक पहुँच गई। इसके नतीजे में तेज़ता नदी के पानी के बहाव में फौज की गाड़ियाँ बह गई। पूरा रिपोर्ट आना बाकी है, हमें अभी देखना है। सर, आपका क्षेत्र में भी बहुत सारे लॉस हुआ है, रिपोर्ट मिला है। हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को देंगे। सर, डिक्सू में जो डैम है, डैम में भी कुछ डैमेज वहाँ पर एक मंदिर था, डैमेज है। वहाँ पर एक घर, कांसा काजी बोलने वालों का एक घर गया है और बहुत सारे लोगों का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। सर, सिंगता में क्या क्या डैमेज है, आपको क्या लगता? अभी तक तो थोड़ा बिल्डिंग वगैरह डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और लगता है कुछ लोगों का भी वहाँ पर गुमशुदा है। अभी उसका रिपोर्ट बाकी है और डीसी लोग जो उसका भी गवर्नमेंट मशीनरी से वो काम कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट शायद 1-2 घंटे में आ जाएंगे। हैदराबाद के तमाम सरकारी स्कूलों में सुबह के नाश्ते के इंतजाम। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए जारी मार्च 6 अक्टूबर से सुबह के नाश्ते का इंतजाम करें। चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर तमाम सरकारी स्कूलों में सुबह के नाश्ते की ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की जा रही है। इस सिलसिले में कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुदीप दृष्टि, एडिशनल कमिश्नर स्नेहा सुभाष और जोनल कमिश्नर के साथ आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि 6 अक्टूबर से तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूलों में सुबह के नाश्ते की स्कीम शुरू की जा रही है। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हर एक असेंबली हल्के में महकमा तालीम के अहदेदारों के ताउन से स्कूलों में नाश्ते का एहतमाम करे और इस स्कीम के इफ्तिताही प्रोग्राम में मुतल्लिका रुकन असेंबली, रियासती वजीर और अवामी नुमाइंदों को शिरकत के लिए मददो करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताई चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की राज की बात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि GHMC इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का रवैया पूरी तौर पर बदल गया था। GHMC के इंतखाबात में BJP की शानदार कामयाबी के बाद बौखला कर चंद्रशेखर राव दिल्ली आए और
इनसे मुलाकात की और इनसे एनडीए में शामिल होने और तेलंगाना में केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आशीर्वाद देने की दरख्वास्त की। ताहम मैंने चंद्रशेखर राव की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मोदी ने इंकशाफ किया कि इन्होंने इस दिन फैसला किया था कि बीआरएस के साथ इत्तेहाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म आज निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर जलसे-आम से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। अपने खिताबे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज मैं आपको एक ऐसा राज बता रहा हूं जो पहले कभी नहीं बताया था। जीएचएमसी इंतखाबात के बाद केसीआर का रवैया पूरी तरह बदल गया था। जीएचएमसी इंतखाबात के बाद केसीआर दिल्ली आए और मुझसे मिले। इन्होंने मुझ पर बहुत मोहब्बत की बारिश की। केसीआर ने माजी में इतना प्यार कभी नहीं दिखाया, ये इनकी शख्सियत में नहीं है। केसीआर ने नारे लगाया कि मुल्क मेरी क़यादत में तरक्की कर रहा है। इन्होंने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत की बागडोर केटीआर के हवाले करने वाले हैं, इसके लिए इनसे आशीर्वाद मांगना। लेकिन मैंने चंद्रशेखर राव पर भरोसा नहीं किया और इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका, फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या?
अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से बताया गया राज का तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने दिया करारा जवाब। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इल्जामात की तरदीद की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जीएचएमसी इंतखाबात के बाद एनडीए में शामिल होने की कोशिश की। इन्होंने वाजे किया है कि केसीआर एक जंगजू हैं और धोखेबाजों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। इन्होंने कहा है कि इन्हें एनडीए में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं है। इन्होंने पूछा कि क्या इन्हें एनडीए में शामिल होने के लिए पागल कुत्ते ने काटा है। इन्होंने कहा है कि ये डूबता हुआ जहाज है, सब पार्टियां पहले ही जा चुकी हैं। शिवसेना, जेडीयू, तेलुगु देशम और शिरोमणि अकाली दल पार्टियां छोड़ चुकी हैं। सीबीआई, ईडी और आईटी के अलावा एनडीए में कौन है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि अब से अगर कोई वज़ीर आज़म मोदी से मिले तो बेहतर होगा कि वो वीडियो कैमरा साथ रखें और इनके हर लफ्ज़ को रिकॉर्ड करें। इन्होंने कहा है कि मोदी को एक ही बात करने की आदत हो गई है, चाहे वो किसी भी रियासत में जाएं। तारक रामाराव ने कहा है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वज़ीर आज़म मोदी से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। जिस तरह के वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मुझसे आशीर्वाद मांगा था। तारक रामाराव ने वज़ीर आज़म के इस बयान को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है हम अपनी पार्टी में खुद फैसला लेंगे, वज़ीर आज़म से इजाज़त क्यों लेंगे। That is the reason why this party, BJP, is called the biggest jute factory of India. The biggest Jumla factory and jute factory of India is Bharatiya Janata Party, and the chancellor of this university, the WhatsApp university which propagates all this nonsense, is Prime Minister Narendra Modi himself. What I found amusing are the white lies of Honorable Prime Minister, clearly fabricated, and I think he should start writing scripts for movies. He'll make a great storyteller and a great story writer. తప్పకుండా మంచి మంచి స్టోరీలు రాయొచ్చు ప్రధానమంత్రి గారు. ఆస్కర్ అవార్డు కూడా వచ్చినా వస్తుంది. ఆయన యాక్టింగ్ కి, ఆయన స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కి డెఫినెట్ గా ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది. దిస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ సో ఇన్కన్సిస్టెంట్. He says on the one hand, BRS has funded Congress in Karnataka, and he says that he has not allowed us into NDA. हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि एनडीए में हम जाके शामिल हो जाएं? आज पूरे के पूरे पार्टी आपको एनडीए को छोड़ के बाहर जा रहे हैं. आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई आपको, जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है. साथ है कौन आपके? और एक बात भी मैं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था. मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी. आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है. यहाँ पे तेलंगाना जनता आज केसीआर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने के लिए तैयार है. आप कितना भी गला फाड़ लें, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें. जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर नातिया मुआशरा खानखाए तुराबिया इलेक्ट्रिसिटी बेंगलुरु में मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर हैदराबाद कर्नाटक के शोए कराम ने हिस्सा लिया. मौलाना सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी ने निगरानी की. जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का खानखाए तुराबिया नस्ल गवर्नमेंट स्कूल इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में नेकाद अमल में आया. मुशायरे में बेंगलुरु के अलावा शहर हैदराबाद कर्नाटक के मुमताज़ शोए कराम ने कलाम सुनाया, खूब दाद हासिल की. मौलाना सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, खादी चिश्ती बंद नवाजी बानी और सदर खानखाए तुराबिया और तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट ने निगरानी की. इस मुशायरे में अतिया बिरजास, नादा गाजीपुरी, सैयद ज़हीर अहमद फना, जाहिद हरियाणवी, खलीश हैदराबादी ने कलाम सुनाया. इसके अलावा बेंगलुरु के शहर के संजय गांधी हॉस्पिटल में तुराबिया ट्रस्ट के कारकुनों ने मरीजों में फल, डबल रोटी, पानी के बोतल्स, दूध तकसीम किए और डॉक्टर्स मरीजों से गुफ्तगू भी की और मरीजों के लिए दुआ भी की गई. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ कि इस मौके पर आप सब मिलकर यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा हिंदुस्तान यहाँ पर दिखाई ये चीज़ जो आप बता रहे हैं कि मजहब में जो दरारें होती है ये सिर्फ पॉलिटिक्स में होती है. ऐसे कोई दरारें नहीं होती है. ऐसे सब भाईचारा से जीते हैं और अच्छे तरह से रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं. कोई ऐसा क्वेश्चन वाला बात ही नहीं है. हाँ, कितने सालों से आप यहाँ पे जुड़े हैं सर? हजरत से जुड़े हुए करीबन 5-6 साल से जुड़े हुए हैं और हजरत 17 साल से कर रहे हैं. हाँ, और 17 साल से कर रहे हैं. ये 17वां साल है. 16 साल हो गए, 17वां साल ये कर रहे हैं. तो मैं हैरान रह गया कि इतने बड़े पैमाने पे पैकिंग का काम चल रहा है कि फैक्ट्री खोली जा रही है, दुकान खोली जा रही है, कि शॉप खोली जा रही है. तो पता चला कि ये गुरबा में तकसीम करने के लिए तैयार किया जा रहा है.
बेहद शुक्रिया करता हूँ। आज तकरीबन हमने फ्रूट तकसीम किया है, केक, पानी, खाना वगैरह तकसीम किया है, सब लोगों को दूध वगैरह सब तकसीम किया है। अपने भाई बहनों को, अपने समाज को और समाज सेवी को उनको दिखाना है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही है। और आप जोधा अकबर देखते हो, जोधा भाई अकबर की जो बेगम थी वो एक राजपूत थी, और हमारा भी यही मकसद है कि हम उसको जोड़ के रखें, उससे सबका भाईचारा भी बना रहे और जीवन में सबको खुशहाली मिले। हमारा यही मोटिव है, जीना और जीने दो। रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने दलित बंधु स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान में 5 स्लेट कॉटनी गाड़ियां तकसीम की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरपुरा के रुकन असेंबली मोहम्मद मौसम खान ने आज दारुसलाम में बहादुरपुरा हल्के के 5 दलित बंधु स्कीम से इस्तेफादा कुनिंदगान में स्लेट कॉटनी गाड़ियां तकसीम की। ये गाड़ियां हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्कर्स ने कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर किराए पर ली हैं और इसके मुताबिक इन इस्तेफादा कुनिंदगान को माहाना अच्छी रकम किराए के तौर पर अदा की जाएगी। इस तकरीब के दौरान AIMIM कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्कर्स के अहदेदार और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो दलित बंधु स्कीम थी उसके 5 बेनिफिशियर्स को जो दलित बंधु के तहत 10-10 लाख रुपए मिले थे, और वो बेनिफिशियरी से गवर्नमेंट स्कीम निकाली थी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को। अगर वो बेनिफिशियरी अपने 10 लाख रुपए की अगर गाड़ी खरीद के देता है तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उस बेनिफिशियरी से 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये गाड़ी ले लेता है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, और हर महीना तकरीबन 1,20,000 रुपये के तहत किराए के तौर के ऊपर उस बेनिफिशियरीज को मिलेंगे, जिसमें एक ड्राइवर होना चाहिए, 2 साफ़ सफाई करने के लिए आदमी होना चाहिए, और गाड़ी है समझिए आप। उसके तहत आज इनाग्रेशन किया गया है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 गाड़ियों का, और उसका प्रोग्राम रखा गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही मकसद है और एक ही चीज़ है कि हम किस तरीक़े से आवाम को सहूलत पहुँचाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कभी भी नहीं चाहती वो दलित है, BC है, माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है। हमारा मकसद ये है, या वो हैदराबाद पार्लियामेंट होने दीजिए, या बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी होने दीजिए, या हमारे डिविजन्स होने दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वर्कर, कॉरपोरेटर, MLA, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजहबी बुनियाद के ऊपर ये जमात को नहीं चलाते हैं। हम डेवलपमेंट के तहत इस जमात को चलाते हैं, और उसका आप खुद देख सकते हैं। कोलकाता से तारुकने वाले टाइटास फुटवेयर की हैदराबाद मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग। टाइटास लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए स्कूल के जूतों पर तवज्जो मरकूज करते हैं। तमाम साइज़ के जूते सप्लाई किए जाते हैं। टाइटास बहुत ज़्यादा मांग में है। टाइटास के पास रस्मी पार्टी वेयर के लिए भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। टाइटास मुआशरे के हर तबके के लिहाज से आला और मुस्तवद रेंज मौजूद है। हैदराबाद में वाहिद डिस्ट्रीब्यूटर राशि एजेंसी के मालिक इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मार्केट में दस्तयाब तमाम रेंज में तमाम किस्म के जूते, अमीरपेट में सेटल जूते, बॉम्बे फुटवेयर, नामपल्ली और आज तक 100 से ज़्यादा दुकान के मालिकान जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज हम 25 दुकानों के मालिकान को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने आज तक सेल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आप क्वेश्चन Sir, we are from Rashi Agencies. My name is Inderjeet Singh, and we are distributors for Titus. It's a Kolkata-based company, और हम हैदराबाद के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये फुल रेंज ऑफ फुटवेयर एंड स्कूल शूज़, वी स्पेशलाइज इन स्कूल शूज़, और हमारा पूरा हैदराबाद में सप्लाईज़ है। वी आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट इन द टाउन, और हमारे पास जो आफ्टर सेल सर्विसेज है में, और हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट शूज़ में वैरायटीज़ है, एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद द आइटम। सो आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली फॉर द कस्टमर्स। सर हमारे पास 250-300 से ज़्यादा वैरायटीज़ एंड एवरी मंथ अपडेट होते रहते। हमारे पास न्यू मॉडल्स आते रहते,
एंड किड्स वेयर में बहुत है, 120-130 रेंज से स्टार्टिंग है। जेंट्स में बहुत वैरायटी है जो सबको बहुत पसंद आ रहा है। कलर स्कीम्स, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं एंड यूनिक कलर्स में है हमारे पास। प्राइजेस फॉर किड्स वेयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 120-130 and gents wear is starting from 219, which is a very competitive price in the market. It is very user friendly for people and we have all the range for the middle class and the upper class. पूरा रेंज है, हर टाइप का कस्टमर के लिए हमारे पास वैरायटी है। टीपीसीसी मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग गांधी भवन में श्रीधर बाबू की निगरानी में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में वकला ने शिरकत की और अपने दीना मसाइल बताए। जश्न मिलादुन्नबी व ज़ियारत आसार मुबारक का गुलशन खादरिया का महबूब नगर में इनेकाद मौलाना सैयद जमाल उद्दीन खादरी ने सरपरस्ती की। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ियारत आसार मुबारक का गुलशन खादरिया आरिफिया महबूब नगर में इनेकाद अमल में आया। बाद नमाज ज़ोहर मजलिस मिलाद शरीफ और तनावल ताम और महफिल नात पाक मुनक़िद हुई, जिसमें महबूब नगर और अतराफ़ के सना खान रसूल ने कलाम सुनाया। मौलाना सैयद शाह जमालुद्दीन खादरी ने सरपरस्ती की। मौलाना सैयद शाह हबीबुल्लाह खादरी चिश्ती, मौलाना शहजाद वली ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर दरगाह कमेटी जनाब मोहम्मद मूसा खादरी अल चिश्ती और फर्जंदान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सरकार को सर कटा के बचाया है, इस्लाम को मुस्तफा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे। और आ गया जश्न मिलाद, आ गया जश्न मिलाद, आ गया जश्न मिलाद है। मौसमे आशिकाना सलामत रहे, मौसमे आशिकाना सलामत रहे। शहर बगदाद में औलिया आ गए, शहर बगदाद में औलिया आ गए, शहर बगदाद में औलिया आ गए। उर्से गौसे ज़माना सलामत रहे, उर्से गौसे ज़माना सलामत रहे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में नामपल्ली एरिया अस्पताल अब जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए सदरम सर्टिफिकेट जारी करने का अहल है। ये सर्टिफिकेट पहले सिर्फ उस्मानिया और किंग कोटी गवर्नमेंट अस्पताल में दस्तियाब था, अब ये सहूलत नामपल्ली एरिया अस्पताल में दस्तियाब है। तरक्याती और आला मियारी इलाज में बेहतरी कारकर्दगी के नतीजे में रोज़ाना 31,000 और पेशेंट्स मुफ्त इलाज और अद्वियात हासिल करने के लिए आते हैं। आज नामपल्ली मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आरिफ रिजवान रेड हिल्स नुमाइंदा कॉर्पोरेटर और जफर खान मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर के साथ नामपल्ली एरिया अस्पताल का दौरा किया और सदरम सेंटर का इफ्तिताह किया। लीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। अल्लाह हाफिज़।